बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़ैनब के भाइयों का है कि सीने पे हाथ मार के इमाम हसन ने माविया से कहा, तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा का। अब आप समझ गए, सकेलत का उम्मों का इब्न मर। अब ये मरजाना कौन थी? अपने जवानों को, ये मशहूर तरीन औरत थी। बस इससे ज्यादा मैं भी तहजीब मिंबर से नहीं गिर सकता भाई। वह मशहूर तरीन औरत थी। अब काहे में थी? तकवे में मशहूर नहीं थी, परहेजगारी में मशहूर नहीं थी। अब वो बनाया हाकिम। उसकी माँ का नाम जैसे ही लिया वो तो जल गया। अरे मुझे इब्ने मरजाना क्यों कह दिया? हालांकि खुश होना चाहिए था, मेरी माँ का नाम है। मगर इसकी माँ चाहे जैसी थी, तारीख में लिखा हुआ है जब इमाम का सर आया था यहाँ दरबार में, तो इसलिए भी एक जुमला का था, वल्लाहे ला तरल जन्नता यब्ना खबीस। ओ इब्ने ज़ियाद, खुदा की कसम तू जन्नत देख ही नहीं सकता। माँ लानत पड़ रही है बेटे के ऊपर। कागा यब्ना मरजाना, ये तो सारा नशा तो इसी में उतर गया जब इब्ने मरजाना कह दिया। उसके बाद ज़ियारत आशूर पढ़िए आप। बस मैं अपने जवानों को नसीहत भी करता हूँ, और मेरे जवान भाइयों, आज आप जाहिल नहीं हो। किसी से अंग्रेजी आती है, किसी से अरबी आती है, किसी से कुछ भी नहीं आता, ज्यादा गहरी हिंदी भी आती है। मतलब इतना बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अरे यार, आप व्हाट्सएप तो चेक कर ही लेते हो, इतना तो नहीं। तो हर आदमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करे ज़ियारत आशूरा। अगर वाकई मौलाई बनना चाहते हो तो ज़ियारत आशूरा पढ़ो। अगर अपनी परेशानी, और एक नसीहत और लेके जाइए शब्बेदारी से, अगर तुम्हें कोई परेशानी आ जाए तो कभी भी अपनी परेशानी अपने रिश्तेदारों से न बताना, इसलिए कि मदद करने वाले कम हैं, हंसने वाले ज्यादा हैं। आपका मजाक उड़ाते हैं सब। इधर आप कहिए, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अगर मेरे से भी कहेंगे ना आके, तो आपका रिश्तेदारी मुझसे कहेगा, मौलाना इसे रोने की आदत है। तो ऐसे आदमी के सामने क्यों रोते हो जो तेरे रोने का मजाक उड़ाए? मुसल्ले पे बैठ के ज़ियारत आशूरा पर जिसने हुर तैयार किए वो बताएंगे आपको। ज़ियारत आशूरा, जिन बेटियों की शादी नहीं हुई उनके माँ बाप ज़ियारत आशूरा पढ़े। जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है वो ज़ियारत आशूरा पढ़े। जो बच्चे परेशानी में हैं वो ज़ियारत आशूरा पढ़े। जब कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाए तो ज़ियारत आशूरा पढ़े। जब फकीरी तुम्हें घेर ले तो ज़ियारत आशूरा पढ़े। अल्लाह का वादा है, दुनिया भी दूंगा, जन्नत भी दूंगा। ज़ियारत आशूरा इमाम ज़माना की खास ताकीद है जवानों के ज़ियारत आशूरा पढ़े। और आपसे बड़ा तबर्राई भी कोई नहीं होगा। फिर मुझे आपको भी एक डोज तो देनी पड़ेगी। तबर्रा वो नहीं है जिसको जो किसी को चिढ़ाने के लिए किया जाए कि उधर से हमारा कोई मुसलमान फला पे लानत, भैया कोई तबर्रा है? जिन्होंने तबर्रा बताया है, सलीक़े तबर्रा भी उन्हीं से सीखो। ये गलियों में मक्कारियां ना करो, फला पे लानत, फला पे लानत, या मजलिस में खड़े हो। अरे भाई, ज़ियारत आशूरा पढ़, तू इतनी लानत कर ही नहीं सकता जितनी लानत ज़ियारत आशूर में, मगर सलीक़े से। उसमें लानत सलीक़े से। तो अब आप उसमें एक जुमला सुनाना चाहता हूं आपको मैं ज़ियारत आशूरा में। अल्लाहुम्मा अन शिमरन व यजीद व माविया। यजीद पे लाना, शिमर पे लाना, तो माविया फला पर फला पर फला पर फला, पूरी लिस्ट है। मगर सब पे मौलाना एक दफा लानत है या नहीं? पढ़ लीजिए आप पूरा ज़ियारत आशूर पढ़ लीजिए आप। शिमर पे एक दफा लानत, यजीद पे एक दफा लानत, अबू सुफियान पे एक दफा लानत, औरों पे एक दफा लानत। मगर जब इसकी बात आई, अल्लाहुम्मा अन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्ने मरजाना, है या नहीं है? अभी खोल के देखिएगा जाके, बस आखिरी जुमला है मजलिस का। अल्लाहुम्मा अन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्ने मरजाना। लानत हो उबैदुल्लाह पर जो ज़ियाद का बेटा है, व इब्ने मरजाना, और जो मरजाना का बेटा है। तो ये एक है या दो है? अरे जोर से बोलो भाई आखिर तक। ये दो आदमी है या एक है? अल्लाहुम्मा अन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्ने मरजाना। मरजाना के बेटे पे लानत और ज़ियाद के बेटे पे लानत। तो आखिर ये दो हैं या एक?
कहते नहीं एक ही है। तो यार यजीद पे एक दफा, माविया पे एक दफा, अबू सुफियान पे एक दफा, दूसरे लोगों पे एक दफा, मगर इस पे 2 दफा क्यों? एक दफा बाप के नाम के साथ, एक दफा माँ के नाम के साथ। जाओ कयामत तक दाद देते रहना। असल में वजह यह है, ये ददियाल से भी हरामी है, ननियाल से भी हरामी है। अल्लाह ने इमामत को हुसैन की, जोर से बोलो, हुसैन की नस्ल में रखा एक। दूसरी चीज, इजाबत दुआए इंदा कब्र। पूरी दुनिया में कहीं भी दुआ करो, कोई गारंटी नहीं कि कबूल होगी, कोई गारंटी नहीं आपके पास, मगर अल्लाह गारंटी लेता है कि जो भी दुआ हुसैन की कब्र के पास होगी, अल्लाह उसे रद्द कर ही नहीं सकता। इसलिए कि कौन सी चीज है जो हुसैन ने अल्लाह को नहीं दी? अब अल्लाह पे वाजिब है कि वो सब चीज हुसैन को दे। कितनी चीजें हो गई, जरा गिन दीजिए। 2। तीसरी चीज, वशफाफी तुरबते। अल्लाह ने तेरी कब्र की मिट्टी में शिफा को रखा। मौला अली की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है, बीबी जहरा की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है, हमारे किसी इमाम की कब्र की मिट्टी। हमारे 7वें इमाम ने तो वसीयत की थी, खबरदार मेरे चाहने वालों, मेरी कब्र की मिट्टी घर न ले जाना अपने, मेरी कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है। ये तो इम्तियाज है खाली हुसैन का कि तेरी कब्र की मिट्टी खा के शिफा है। इसी तरह मैं एक तबलीग और कर दूं मौलाना साहब, इमाम बाड़ों में आइए, इमाम बाड़ों में खाक इकट्ठी हो जाती है, उसे आप बोसा भी दे सकते हैं, उसे आप चूम भी सकते हैं, उसे अपने बदन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मिट्टी को खा नहीं सकते। अपनी बीवियों को और अपनी माओ को जाके रोको, वो क्या करती है, किसी भी इमाम बाड़े की मिट्टी उठाई, बच्चे को खिला दी, खुद भी खा ली। इस्लाम में मिट्टी खाना हराम है, अलावा खाके शिफा के। किसी इमाम की कब्र की मिट्टी भी नहीं आप ले सकते, तो इमाम बाड़े की कहां से ले सकते? हाँ, उसे बोसा दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, बदन पे लगा सकते हैं, शिफा के लिए सब कुछ है, मगर खाना जायज। 3 इम्तियाज। चौथा इम्तियाज, वला तउद्दु अय्याम ज़ाहिरी राजिअन वला जायअन मिन उम्रे। ए हुसैन, जितने दिन ज़ाहिर के तेरी जियारत पर लगेंगे, अल्लाह उन दिनों का शुमार तेरी उम्र में नहीं करेगा। ये खास गिफ्ट है हुसैन की तरफ से। इमामत को नस्ल में रखा, कब्र की मिट्टी को खा के शिफा करार दिया, दुआ तेरी कब्र के नजदीक कबूल है, तेरे जाहिर के दिन कबूल नहीं। तेरे जाहिर के जितने भी दिन हैं तेरी कब्र पर, वो उसकी उम्र में शुमार नहीं है।